वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क टेन। मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। पूर्व PM थे चौधरी चरण सिंह, जिन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। नरसिम्हा राव भी है पूर्व PM। और सरकार द्वारा यह कहा गया है कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है और ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और देश के गृह मंत्री, और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वो आपातकाल के विरोध में भी डट कर खड़े रहे और हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। तो आज कुछ और नाम शामिल हो चुके हैं इस सूची में, जिन्हें भारत रत्न इस बार दिया जाएगा। पूर्व PM चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है। नरसिम्हा राव भी हैं पूर्व PM, जिन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। नरसिम्हा राव को भी मिलेगा भारत रत्न का सम्मान। तो वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हो चुका
और इसे उसी के क्रम में उन्हें दिया गया है आज चौधरी चरण सिंह को, क्योंकि किसानों के मसीहा है। और इन्हें अकेले इन्हें दिया है, कर्पूरी ठाकुर को दिया है बिहार में जी, MS स्वामीनाथन को दिया है, PV नरसिंह राव, ये तो कांग्रेस के हैं। तो जिनका ये योगदान है देश के लिए, जो काम कर रहे हैं, उनको सबको दिया गया है, उनको दिया जा रहा है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए काम किया है, उनके लिए ये दिया जा रहा है। बिल्कुल भानु जी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से ये तमाम नाम ऐसे शामिल आए हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे चुनाव से भी जोड़कर देख रही है विपक्षी पार्टियां। लाल किला आडवाणी जी को दिया, वो तो पार्टी के हैं, उन्हें मिलना चाहिए था। तो समय आते जैसा है, धीरे 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 सबको दिया जा रहा है। उसी के क्रम में चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया है। जी भानु जी, लेकिन विपक्षी पार्टियों का लगातार ये कहना है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर चोट करने के लिए इस तरह के नामों का ऐलान बीजेपी अब लोकसभा चुनाव से पहले कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं कर रहे। PV नरसिंह राव तो यूपीए के हैं, वो नेता रहे हैं, 2004 से लेकर 2014 तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं। तो उनका जो योगदान है वो कांग्रेस ही रहे, तो उनका जो योगदान है वो योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। धीरे धीरे जो आ रहा है सबको दिया जा रहा है उसमें। बिल्कुल ठीक है भानु जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ RLD से अनिल दुबे जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता। तो अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल अनिल जी, तो रालौद के एक मसीहा कहे जाने वाले और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले जो दादाजी हैं, उनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये देश के करोड़ों करोड़ किसानों का, नौजवानों का, पिछड़ों का, शोषित वंचित वर्ग का सम्मान है। राष्ट्रीय लोकदल और इस देश के किसान बहुत दिनों से ये मांग करते चले आ रहे थे। आज केंद्र सरकार ने हमारी मांग को माना है। उनका केंद्र सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। देश की राष्ट्रपति को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस देश के किसानों के मसीहा को सम्मानित करने का काम किया है। ये बहुत वर्षों पुरानी मांग है। इस देश के किसानों का सम्मान है। इस देश के शोषित वंचित तबके को, जिसको राजनीति में, जिसको समाज में, जिनका जीवन स्तर उठाने का काम तो चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, आज उनका सम्मान करके इस देश के किसानों का, शोषित वंचित तबके का मान बढ़ाया। बिल्कुल। और अनिल जी, जिस तरह से चौधरी चरण सिंह जी को न केवल पार्टी का बल्कि पूरे देश के एक दादा के तौर पे देखा जाता है और उन्हें अब भारत रत्न, और मुझे लगता है कि देश में यही स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए और इसलिए प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न, जमीर से लेकर अनेक कांग्रेस नेताओं को भी पद्म भूषण, यह ऐसे ही नहीं होता। सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय देखने लायक है और ये एक राजनीति में एक उदार भावना से राजनीति करते हैं और ये हमें समझना चाहिए। लेकिन मैं एक कहूँगा कि चरण सिंह ने जिस तरह से किसान की आवाज़ लगातार उठाई, जिस तरह नरसिंह राव ने आर्थिक सुधार किए और जिस तरह से स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की, हम उसके लिए कायल हैं और मोदी जी को बहुत बहुत। तो अनिल जी से फिलहाल बात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उनसे संपर्क हमारा टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। और अभी हम सुन रहे थे प्रकाश जावड़ेकर को और उनसे हमने ये भी सुना कि किस तरह से उन्होंने इन तमाम नामों को भारत रत्न का ऐलान किए जाने के बाद खुशी जाहिर की है।